अरे सम्राट महासम्राट तक तो कुछ बात पेट में पचती है। जी। ऐसे ऐसे सम्राट हो गए हैं, अब कोई सोशल मीडिया सम्राट, तो कोई ढोलक सम्राट, कोई हारमोनिया सम्राट, कोई गिटार सम्राट। अरे यूट्यूब चलाने वाले अब तो चैनल वाले भाई है, कोई यूट्यूब सम्राट हो गए। जी, ये भी बात सही है। बढ़िया माइक जिसका बज रहा है, हर कार्यक्रम बढ़िया कह रहे हो, माइक माइक सम्राट सम्राट है है। हैं? माइक सम्राट हो गिलन। बढ़िया टाट बिछावे वाले कदा टाट सम्राट है, टाट बिछावे वाला तो तनको टाट चिंगुरत ना एकदम। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम सम्राट हैं, लेकिन सम्राट की योग उनको जनता कहती थी। ये जनता जो है रहे हैं, गा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसी में वायरल हो जाएंगे, तो उसको हम बिरहा के, उनको बिरैया हम नहीं कह सकते हैं, जी। हम उनको भाड़ कह सकते हैं, बिरैया नहीं कह सकते। माननीय नेताजी ने लिखा था यश भारती सम्मान देने के लिए रामदेव गुरु जी को, जी। लेकिन ईश्वर को कुछ मंजूर नहीं हुआ और रामदेव गुरु जी का स्वर्गवास हो गया पहले ही। और वो यश भारती उठा के बलिया बालेश्वर यादव जी को मिल गया। लेकिन क्या बिरहा के लोग मंत्री हो गए, 3-3 बार एमएलसी हो गए, जी। और ऐसे ऐसे लोग हुए। हम ये जानते हैं कि ये इंटरव्यू जब वो लोग सुनेंगे तो उनको बिरहा कष्ट में होगा। कुछ अच्छा करने की सोच है, हम्म। लेकिन देखा जाए, अगर आज की सतीश जी बुरा मत मानिएगा, अगर बिरहा में आजकल बहुत खींचातानी हो रहा है, वो बिरहा सम्राट को लेकर के। कोई सम्राट लिख रहा है, कोई महासम्राट लिख रहा है। आखिर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, कौन है सम्राट? अगर देखा जाए, एक ये भी बात है कि स्वर्गीय रामदेव जी थे, आज तक किसी भी चैनल पे या कोई भी अपने कैसेट के माध्यम से उनको बिरहा सम्राट लिखते हुए हमने तो नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। और जहाँ तक सम्राट की बात है, तो देखिए कि ये अपना सबका निजी मामला इसको कह लिया जाए। जी। सम्राटी का एक निजी मामला सबका, सब लोग अपना अपना कॉलर टाइट करके चलने की फिराक में है, और सब लोग अपने अपने वर्चस्व के लिए मर रहे हैं। जी। और हम तो बहुत पहले ही, एक पत्रकार साथी हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे बहुत पहले ही कह दिया था कि आज के बिरहियन के कोई के सम्राट कह दा, 1000 गाली दे दा एक बराबर। हम तो पहले ही कह दिए हैं। जी। 5-7 महीना पहले एक पत्रकार भाई आए थे, अब यूट्यूब पर देख लेंगे, तो हमने कह दिया था कि आजकल के बिरहियन के 100 गाली दे दा, एक बार सम्राट कह दा बराबर। बराबर है। क्योंकि आप बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, ये सत्य बात है। एक जगह बिरहा हो रही थी रामदेव गुरु जी का, और इतना तेज बिरहा गाए थे वो कि जनता से आवाज आ गई थी, वीर रस सम्राट रामदेव यादव जी। जी। तो चूंकि हमने तो देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि जिन्होंने कहा था वीर रस सम्राट रामदेव यादव, उनको उन्होंने बुलाया और बुला करके कहे थे कि आज तक कहला, आज के बाद ऐसा कहा मत। जी। कह रहे मत दिक्कत का आपके सम्राट का ना, आज के बाद ऐसा कहा मत। जी। उन्होंने मना किया था कि आज के बाद ऐसा कहा मत। और आजकल का जमाना, लोग अपने गाड़ी पर सम्राट लिख कर चल रहे हैं। बताइए ये क्या है? आप अपने जबान से तो नहीं कह रहे हो कि हम सम्राट हैं, लेकिन गाड़ी पर लिखवा दे रहे हो, घर पर लिखवा दे रहे हो, फेसबुक पर चैनल बन जा रहा है सम्राट के नाम से। सम्राट के नाम से। सम्राट महासम्राट। महा अरे सम्राट महासम्राट तक तो कुछ बात पेट में पचती है। जी। ऐसे ऐसे सम्राट हो गए हैं, अब कोई सोशल मीडिया सम्राट, तो कोई ढोलक सम्राट, कोई हारमोनिया सम्राट, कोई गिटार सम्राट। अरे यूट्यूब चलाने वाले अब तो चैनल वाले भाई है, कोई यूट्यूब सम्राट हो गए। जी, ये भी बात सही है। बढ़िया माइक जिसका बज रहा है, हर कार्यक्रम बढ़िया कह रहे हो, माइक माइक सम्राट है। सम्राट है। हैं? माइक सम्राट हो गिलन। बढ़िया टाट बिछावे वाले कदा टाट सम्राट है, टाट बिछावे वाला तो तनको टाट चिंगुरत ना एकदम चिकन बिछावे वाला वो भी फरेश। सम्राट हैं। हैं? किसी कलाकार, कोई बड़ा कलाकार है, उसका आजकल सब कलाकार का चैनल बन गया है अपना। अपने चैनल चलाने वाले को भी सम्राटों के सम्राट महासम्राट, कौन चीज का सम्राट हुआ? का उनसे ले बढ़िया क्यों चैनल ना चलावत, कि उनसे ले बढ़िया क्यों का काम ना हो? वो कौन चीज का सम्राट हुआ? एक और अगला सवाल हमारा रहेगा, अगर मान लीजिए आपका ही प्रोग्राम हो या किसी किसी का भी प्रोग्राम हो, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, बिरहा की बात की जाए तो, अगर पूरी रात की बात की जाए तो जिसमें रामदेव जी का नाम, अगर कोई भी लेडीज़ की बारी आए या जेंट्स की बारी आए, 10 बार 12 बार नाम न ले तब तक बिरहा पूरा नहीं होता है।
इसमें कितना सच्चाई हम पहले इसमें अपने- सच्चाई कितना नहीं, ये पूरा पूरा सच्चाई। अगर 101 कहा जाए, 1000% कहा जाए, तो भी पूरी सच्चाई है ये, कि बिरहा का एकमात्र कलाकार जी रामदेव यादव गुरु जी, जिनका नाम सच में है कि रात भर बिरैया गई है ना, जब एकठ बिरहा हो तब कहाँ बिरहा, वीर रस के बिरहा गए तो एक धुन उमन जरूर रखिए, नहीं तो एक बात जरूर रखिए, नहीं कुछ न कुछ ऐसा मौका जरूर लिए हैं कि जिनमें कहें कि ये हमारे रामदेव गुरु जी का धुन रहा है। जी वो एक मौका जरूर, बिना उसके बिरहा पूरी ही नहीं, ऐसा कोई बिरैया न हुआ न होगा, भूतो न भविष्य तो। हाँ, लेकिन ये भी कहते हैं कि बिरहा सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का ये गाना है, पहले गाए थे, उनको भी सम्राट बनाते हैं, अपने आप ऐसा भी है कि सम्राट हो जाते अब हैं। तो वो है नहीं, जी वो तो चले गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। जी अब उनके न रहने के बाद हम चाहे उनको सम्राट कह लें, चाहे महासम्राट कह लें, चाहे सुल्तान, लेकिन जीते जी वो नाम बोलते थे। कुछ भी कर लें हम, लेकिन यह पदवी अगर लग रही है उनके नाम के आगे तो वो शोभा बढ़ा रही है, जी क्योंकि वो कभी अपना सम्राटी के लिए अपने आप को टाइट नहीं कि नहीं हम सम्राट हैं। हाँ, भाई उनके न जाने के बाद उनको बिरहा का भगवान कह दीजिए, चाहे बिरहा का सम्राट कह लीजिए, वो उस योग्य थे। आज हम जीते जी अपने गाड़ी पर तो नहीं ना लिख के चल रहे हैं हम, जी ये नहीं ना कर रहे हैं हम, तो ये काम वो नहीं किए हैं। हाँ, अब उनको ये जो सम्मानजनक शब्द से आप सूचित कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम सम्राट हैं। लेकिन सम्राट के योग उनको जनता कहती थी, ये जनता जो है ये जनता कहती थी सम्राट कहती कि है, लेकिन सम्राट हैं वो। आजकल लोग अपने आप सम्राट बन रहे हैं। आजकल के लोग अपने आप सम्राट कहते हैं, अपने आप करते हैं, झलका देते हैं कि मैं सम्राट हूँ, और कहेंगे कि हमको वो जबान से कहबे ना करी। जी तो ये सब चीजें हैं। और बिरहा, अब कहाँ बिरहा हो रही है, रात भर में एक आठ बिरहा लोग गावत हुए। हाँ, अब तो कुल नाच भड़ैती कुल हो गई, यही किसी सब चीजों को हम सोच रहे हैं कि हम गाएं, तो ऐसा गाएं कि ये नाच भड़ैती ये बंद हो। और मैं बिरहा कराने वाले जो कमेटी के साथी लोग हैं, चाहे जो अपने घर पे शादी विवाह तमाम कार्यक्रमों में बिरहा करा रहे हैं, अगर मैं सबसे यही निवेदन करूंगा श्रोताओं से भी, कि अगर बिरहा करा रहे हैं बिरहा के सुनने के लिए, तो नाच भड़ैती और कुछ कुछ कलाकार तो ऐसे निकल गए हैं इस समय कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए उलूल जुलूल उल्टा सीधा अपशब्द कुछ भी बोल दे रहे हैं मंच से, फिर भी पब्लिक तो खुश रहती है। लेकिन खुश रहती है। लेकिन जहाँ बिरहे की बात आती है वहाँ पब्लिक बोल देती है कि आप कहाँ बिरहे, इसीलिए बिरहा धीरे धीरे कम हो रही है। 10 हंस देना, लेकिन जो बिरहा के सुनवैया वो तो गरियावत हूँ बैठ के, नहीं वो तो गरिया रहे हैं ना बैठ के। तो बिरहा गाइए, बिरहा को जिंदा रखिए, बिरहा नाच का मैदान नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी बात कि बिरहा नाच का मैदान नहीं है, लेकिन आप आजकल के जो बिरहा बहुत से देखेंगे, किसी कोई भी कलाकार हो, न गाते 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 ठुमका लगा ही देता है, मंच पे इधर से तो खुद ही देता है। देखिए, यह कला ऐसी है बिरहा कि इसमें सब कुछ समाहित है बिरहा के अंदर। भोजपुरी से लेके बॉलीवुड से लेके गजल के बहुत बड़े बड़े गायक मोहम्मद रफ़ी से लेके लता मंगेशकर, गुलाम अली से लेके तमाम सभी लोगों की गाई हुई चीज़ें इस बिरहा में गाई जाती है। और बिरहा में इतनी चीज़ें गाई जाती हैं, एक बिरहा अगर तैयार होता है तो उसमें भूमिका होती है, नज़म होती है, टेरी होती है, आला होती है, खड़ी होती है, पहपट होती है, इतनी चीज़ें। तो इसमें अगर ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। पहले के कलाकार रामदेव गुरुजी, बुल्लू गुरुजी नहीं ठुमका लगाए, नहीं नाचे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अब 4 कलछुल दाल निकाल के और मैं 2 चम्मच घी डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा, और 4 कलछुल घी निकाल के 2 चम्मच दाल डाल देंगे तो क्या स्थिति रहेगी उसकी। तो ठीक है, नाचिए, थोड़ा बहुत ठुमका लगा दीजिए हल्का फुल्का। अब ये थोड़ी है कि यहाँ से दौड़ के वो मंच पे जाए। भाई अभी अब मंच की बात करें तो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक गायक है, युवा गायक है, आप देखे भी होंगे, छोटू लाल यादव गुलाटी वाले, जो कि मंच पे गाते 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 कलैया मार करके नीचे जाते हैं, नीचे से वापस आ जाते हैं ऊपर। देखिए, ऐसा है ना कि अब मंच पे गुलाटी मार लीजिए,
चाहे बैठकी मान लीजिए, कुछ कलाकार ऐसे थे बिरहा के कि बिरहा की टेरिया चल रही है, बैठकी मार रहे हैं वो। लेकिन साहब वो मंच से नहीं, नीचे कूद हाँ जाते हैं बात ना। ठीक है। तो भाई गा रहे हैं, एक ठे दूठे धुन गा दिए, उसी में चाहे वो गुलाटी मार लें चाहे कलैया मार लें, चाहे तो कितना बड़ा बिरैया हो जाइए, कितना बड़ा बिरैया हो गया। तो उनको गुलाटी मार दिया, तो उनको एक गुलाटी वाले। गुलाटी मार के 2 4 5 जने का मुंह सूप फोड़ दे पाते, कितना बड़ा बिरैया। बिरहा का मतलब है कि आप प्रेजेंटेशन, आपकी प्रस्तुति कैसी है जी पब्लिक ये। अब हम ही गा के अचरला मंचवा पर कूद दें तो 4 जन देखें तो हंस दिए, लेकिन ये पब्लिक सब जानती है। आप शर्ट के नीचे गंजी पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ये भी जनता जानती है। सतीश जी, अगर मंच पे अगर गा के आदमी कूद के नीचे गिरता है या कुछ भी करता है, मंच की बात मंच पे ही रह जाती, लेकिन वो गाते गाते पूरा मंच छोड़ करके जमीन पर जाते, अरे जमीन भाई, पे 2 4 लत्थे हाँ तक हाँ, के जा करके हमने फिर कहा वापस ना आता है। आपसे कि आप शर्ट के नीचे गंजी पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ये भी लोग बता देंगे। जी खूब बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का शर्ट पहन लीजिए, उसके अंदर गंजी मत पहनिए, लोग बता देंगे। तो एक लाइन गा के 10 लाइन गुलाटी मार के क्योंकि मुंह फोड़ दा, क्योंकि हाथ तोड़ दा, तो ये सब देखिए एक इंजॉय स्वरूप हो गया ये सब। जी लेकिन उसको हम बिरहा के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। इंजॉय है भाई, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसी में वायरल हो जाएंगे, तो उसको हम बिरहा के, उनको बिरहिया हम नहीं कह सकते हैं। जी हम उनको भाड़ कह सकते हैं, बिरहिया नहीं कह सकते उनको। बिरहा गाइए, बिरहा बिरहा वीर रस गाने में जब इसका पावर लगेगा, ये दुहाना शुरू करेगा ना, तो उसमें गुलाटी नहीं निकलेगी जी और नाच नहीं निकलेगा। जब यहाँ से निकलना शुरू करेगा, खून जरना शुरू करेगा, तो उसमें नाच और गुलाटी नहीं निकलती है। तो हम उनको इंटरटेनमेंट है, 5 मिनट भाई खड़ा हो गए, उसी से वायरल हो गए, 100 200 50 रुपया पा गए, अपना इनाम सिनाम मिल गया, उसमें खुश। वायरल हो गए। चैनल वाले भाई लोग हैं, उनको एक चैनल के लिए मिल गया, अपना वायरल हो गया, गुलाटी गुलाटी लोग, तो बिरैया थोड़ा ना हो जाएंगे वो। नहीं नहीं, जिस दिन काम पड़ी बिरहा गावे से गुलाटी निकल जाएगी। अगर राजनीति की बात की जाए पार्टी की, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, तो बिरहा वाले का बिरहा गायक जितने भी कलाकार हैं, समाजवादी पार्टी काफ़ी प्रोत्साहन रखती है, काफ़ी जो है कि अच्छे नज़रिया से देखती है। जगह जगह पे अखिलेश जी सुनने में आ रहा है कि मंच भी लगा के बिरहा सुनते हैं, क्या हाँ, कहेंगे आप? नहीं ये बात आपकी सही है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में पहलवानों का, बिरहा कलाकारों का, और जो हमारी माटी की जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे लोक साहित्य विधा बिरहा हो, चाहे खेल में कुश्ती हो, जो हमारी मिट्टी की जुड़ी हुई चीज है, इसका भरपूर सम्मान अगर किसी पार्टी में है तो ये समाजवादी पार्टी में है, ये सत्य है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले साल से बिरहा पर बहुत ध्यान भी दे रहे हैं, अभी कार्यक्रम में भी आए थे यहाँ पर, आपके बनारस आयर बाजार में, कलाकारों को बुला भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कसक है अभी। ये अनदेखी करने वाले, ये जो इस समय के कलाकार हैं, ये हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला रहे हैं तो बिरहा जगत को बड़ी उम्मीद है कि बिरहा के लिए कुछ होगा, लेकिन ये जो कलाकार जाकर उनसे मिल रहे हैं, ये कुछ होने नहीं देंगे बिरहा के लिए। जी जो लोग जा रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा के मोबाइल पर वॉलपेपर लगा ले रहे हैं और फेसबुक पर चढ़ा दिए कि हम अखिलेश जी से मिल लिए। ये अखिलेश जी चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो मिलने वाले जा रहे हैं ना गवैया, ये लोग कुछ होने ये नहीं सब देंगे। कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद की पॉकेट खाली करके जाते हैं भरने के लिए वहां पर अपना। जी हाँ, क्योंकि हमेशा किसी भी काम को आप करिए, अपने पूर्वजों को लेकर चलिए, और ये लोग पूर्वजों को छोड़ रहे हैं। सन 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन नेताजी ने किया था, तो उस समय पार्टी के लिए पहली गीत गाए थे रामदेव गुरु जी। बिना हो मुलायम सिंह का नाही सपरी, अपने हाथ अपने सिर पर बन्हाला पगड़ी, दुल्हा बने मुलायम सिंह के बनल पगड़िया, बहुरिया भई सुहागिन एकता। 30 मिनट की पूरा बिरहा है, आज भी यूट्यूब पर पड़ा है। और पूरा बिरहा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे बम्बई तक बजा। सन 1992 में बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, टेरी थी उसकी कि दुल्हा बने मुलायम सिंह के बनल पगड़िया, बहुरिया भई सुहागिन एकता। तो ये एकता के, एकता रूपी एक दुल्हन है, एकता रूपी दुल्हन उसमें दर्शाया गया है। तो
उस समय इतना हिट हुआ था ये गाना, उतना हिट हुआ था कि आज भी जब यूट्यूब का ज़माना यूट्यूब पर पड़ा, उसमें भी हिट हुआ है। कोई भी रैया पूरा समाजवादी पार्टी का पूरा बिरहा गा के प्रचार करेगा? कोई नहीं करेगा। जी। एक मुखड़ा, 2 अंतरा गा के, लोकगीत बजा के डीजे पर, ताकि हमारा गनवा कितना मिलियन भाग रहा है, ये लोग करेंगे। रामदेव गुरु जी उसमें बिरहा गाए थे, लेकिन आज तक उनके परिवार को, अच्छा उनके परिवार में पप्पू भैया, उनके लड़के हुए, वो भी गाएँ। साइकिल वाला आया है, समाजवादी लाया है, यही साइकिल पर मुहर लगाया ना, अखिलेश जी के विजयी बनाया ना, 2012 में गए थे। हमारी ही लिखी हुई गीत रामदेव गुरु जी के भतीजा गाए, 3 साढ़े 3 लाख गई 2022 में। मीटल बा दिलवा का सबई के शंका, 22 में बजी समाजवादी डंका। हम ही ने लिखा था, 2500 गीत हमने लिखा। बहुत से कलाकार गए, ज्ञानी भैया गाए थे, 3 साढ़े 3 लाख गई थी। तमाम कलाकार गाए, 1,50,000 2 लाख। इनका कोई पूछा? कोई नहीं पूछने वाला है। वहाँ तो निहित स्वार्थ है अपना। गाना जो गा रहे हैं वो तो लिखते तो कवि न हैं। कई ठो कवि को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जगह दिया गया है। कई ठो कवियों को वहाँ बुला करके, या आप, हम कलाकार हैं, हमको माननीय जी का आदेश हुआ कि नहीं आप यहाँ पर आइए, जो है कि चाहे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका अगर आदेश हुआ कि आप भी चलिए, वहाँ पर चलना है, तो हमारा धर्म बनता है, हम दायित्व बनता है हमारा कि हम जिस कवि की लिखी हुई गीत रचना वहाँ पर गा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, उस कवि का भी नाम वहाँ पर रखें, उनको भी साथ ले जाएं, उनका भी सम्मान करवाएं। कोई करवाता है? कोई नहीं करवाता है। कवियों की भी अनदेखी कर देते हैं ये लोग। तो उस समय इसी बनारस सर्किट हाउस में लोग बताते हैं, हम तो देखे नहीं हैं, माननीय नेताजी ने अपने हाथ से लिखा था। और मैं जब आपने हमको फ़ोन किया, देखिए मैं खुल के बोलता हूँ मैं, कि मैं आज आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं बड़ा गौरवान्वित मैं हुआ। तो मैं सोचा कि आज ये बात मैं आपके चैनल पर रखूँगा। माननीय नेताजी ने लिखा था यश भारती सम्मान देने के लिए रामदेव गुरु जी को, लेकिन ईश्वर को कुछ मंजूर नहीं हुआ और रामदेव गुरु जी का स्वर्गवास हो गया पहले ही। और वो यश भारती उठा के बलिया बालेश्वर यादव जी को मिल गया। लेकिन क्या बिरहा के लोग मंत्री हो गए, 3-3 बार एमएलसी हो गए, और ऐसे लोग हुए। हम ये जानते हैं कि ये इंटरव्यू जब वो लोग सुनेंगे तो उनको कष्ट होगा, लेकिन ऐसे लोग उच्च स्तरीय पदों पर गए, जिनके ऊपर रामदेव गुरु का समझ लीजिए कि आशीर्वाद ही नहीं, उन्हीं की देन है कि आज वो इस काबिल है, यहाँ तक मान लीजिए। नहीं तो कोई जानता नहीं, देहात में पतइये बीनते रह जाते लोग। रामदेव की देन है कि उस काबिल बना दिए, और रामदेव गुरु के यहाँ कभी लोग बैठ करके पैर दबाते थे, और आज जब उस योग्य हो गए, तो क्या आप इतनी सी भी मांग नहीं करे? 12 से लेकर 17 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, क्या आप इतनी सी भी मांग नहीं कर सकते थे कि नहीं? माननीय नेताजी ने लिखा था, और उसमें नेताजी जीवित भी थे, माननीय नेताजी ने लिखा था यश भारती रामदेव जी के परिवार को क्यों मरणोपरांत नहीं मिलता है? मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? उनकी परिवार 3 पीढ़ी, उनके बेटे पप्पूलाल गाएँ, ज्ञानी गाएँ, उनके लड़के शारदा। आज परिवार की स्थिति ये है, उस परिवार की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ तक कि कितना देर लिखल प्रोग्रामवा काट देत हुन, कह रे का गई बा, लेकिन वो बंदा अपनी विरासत को संभाले आगे बढ़ रहा है। तो ये बिरहा इसीलिए डाउन हो रही है कि ये लोग अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, सिर्फ उनके नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनका नाम लेकर हम कहाँ पर उनका नाम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ये कर रहे हैं लोग। इसीलिए ये लोग अखिलेश जी के यहाँ बिरहा का कुछ होने नहीं देंगे, अपना निहित स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, इसमें कोई कोर कसर नहीं है, कर भी रहे हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलते चलते एक आखिरी क्या कहेंगे बिरहा को लेकर के आगे जाने के लिए? कैसा? नहीं देखिए, हम कुछ कहने योग्य भी नहीं है, और हमारा उतना बड़ा कद भी नहीं है कि हम किसी को कुछ कह सके। अभी तो हम खुद है, हम तो घूम सीख ही रहे हैं, और हमको अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हमारी शुरुआत है, 2-3 साल हुई है इस लाइन में, और परिवार की प्रेरणाओं से और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यही कहूँगा, कलाकार कोई भी हो, कि ये हमारे माटी की चीज़ है और हमारी पहचान है ये बिरहा, और हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है बिरहा। तो इसको सजा करके, संजो करके रखिए, और ये नाच गाना, मंच पर दौड़ दौड़ के नाचना, इसको बंद करिए, और बिरहा एक ठो गाइए, मत गाइए 10 ठो। पहले 6-6 7-7 बिरहा होते थे, मत गाइए, एक गाइए, लेकिन उसमें ये दर्शा दीजिए
कि नहीं बिरहा क्या चीज़ है, ये दर्शा दीजिए। मैं यही सबसे निवेदन करूँगा और तमाम कलाकारों से और आपके चैनल पे जितने भी श्रोता हैं सभी लोग से कि ऐसा ही कार्यक्रम करवाइए कि बिरहा, चूँकि बिरहा धीरे-धीरे आगे भी बढ़ा है, मंच से उठकर टीवी तक चली गई है जी। बिरहा, इसमें विजयलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बस ऐसा ही है और यही मेरा निवेदन है सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत बचाने की चीज़ हमारी धरोहर है। ये नाच गाना और भड़ैती की चीज़ ना है ये। और मंच पर जो भी शब्द बोलिए सम्मानजनक शब्द बोलिए, पब्लिक को हँसाने के लिए अंड-बंड फुहरकम कुछ बोल दीजिए, ये भी नहीं ठीक है। बस यही सब हमारी निवेदन है लोगों से। तो साथियों, ये हमारी बात हो रही थी जो कि कवि और गायक हैं सतीश यादव जी से। कैसा लगा अपनी-अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।